Hello class 4th, all of you, welcome in my channel Vidya Niketan. I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to start chapter 7 of your SST book, our soils, यानी कि हमारी मिट्टी. So get set, fill in the missing letters to get some words related to the soil. Number 1, a type of sticky earth. The answer is clay. CLAY, क्ले हो गया. लूज मड राइम विथ शर्ट, डर्ट हो जाएगा, DIRT हो जाएगा. नेक्स्ट, लूज येलो सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ, सैंड हो जाएगा, यहाँ SA, यहाँ N भर देंगे, सैंड हो गया. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स दैट हैज़ लीव्स, प्लांट्स हो जाएगा, PLA, N है यहाँ पे, T और S. इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया. चलिए हम पढ़ते हैं आगे. सॉइल इज़ द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. सॉइल मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को कहते हैं. वी नीड इट टू ग्रो क्रॉप्स, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हम अपने क्रॉप्स इन्हीं पर उगाते हैं. हाउ इज सॉइल फॉर्म, मिट्टी किस तरह से बनते हैं. सॉइल इज फॉर्म व्हेन लार्ज रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, जब बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती हैं तब उनसे मिट्टी का निर्माण होता है. दीज पीसेस फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सैंड एंड सिल्ट, आगे चलकर यही जो स्मॉलर पीसेस हैं ये और भी ज़्यादा स्मॉल होते जाते हैं और बिल्कुल ये बारीक हो जाते हैं रेत की तरह, और उसके बाद ये सिल्ट बन जाते हैं. सिल्ट क्या होता है, मिट्टी की तरह का मिट्टी यानी जिसमें कीचड़ भी मिक्स होता है. कीचड़ और मिट्टी का मिक्सचर यानी सिल्ट कहलाता है वो. दिस इज कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड विंड. ये एक जगह से दूसरी जगह इनका स्थानांतरण होता है पानी के द्वारा और हवा के द्वारा. तेज हवा से ये मिट्टी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, उसी तरह ये पानी में बहते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. ऑल दिस हाउएवर इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. ये सारे जो प्रोसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से होते हैं. इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ न्यू थिन लेयर ऑफ सॉइल. हजारों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी की एक पतली परत बनने में, यानी मिट्टी की एक पतली परत बनने में लगभग हजारों वर्ष लग जाते हैं. सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी की उर्वरता या उपजाऊ क्षमता. द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी. मिट्टी की उपजाऊ क्षमता से ही मिट्टी के महत्वता को जाना जा सकता है. फार्मर्स एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल. किसान मिट्टी में फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद और उर्वरक डालकर मिट्टी को अधिक उपजाऊ बना देते हैं. अ फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स. एक उपजाऊ मिट्टी से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाए जा सकते हैं. अगर मिट्टी उपजाऊ है तो फसल ज़्यादा उगाए जा सकते हैं. टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया. इंडिया हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल. भारत में बहुत से तरह के सॉइल पाए जाते हैं, जैसा कि आप मैप 7.1 में देखेंगे. यहाँ देखिए बहुत से तरह के सॉइल हैं. यहाँ पे देखिए एलुवियल सॉइल जो ग्रीन कलर के हैं, आप देख सकते हैं इस मैप में कलर वाइज यहाँ पे दिखाया गया है. तो जो एलुवियल सॉइल है वो ग्रीन कलर में है. देखिए ये सारे एलुवियल सॉइल हैं. इसके बाद देखिए ब्लैक सॉइल, पर्पल कलर वाले, ये सारे ब्लैक सॉइल के एरिया हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं. इसके नेक्स्ट हैं रेड सॉइल, जो रेड कलर में दिखाए जा रहे हैं, ये सारे रेड सॉइल वाले एरिया हैं. इन एरिया पे रेड सॉइल पाए जाते हैं. इसके बाद है लैटेराइट सॉइल, और ये आपको पीच कलर में दिख रहे हैं. देखिए ये पीच कलर में जितने भी एरिया दिखाए जा रहे हैं इस मैप में, ये सारे लैटेराइट सॉइल हैं. इसके बाद है माउंटेन सॉइल, जो कि आपको स्लेटी कलर में दिखेंगे. देखिए माउंटेन सॉइल, माउंटेन जहाँ पे है वहीं पे होते हैं माउंटेन सॉइल. देखिए ये रहा, तो माउंटेन सॉइल यहाँ पे पाया जाता है. नेक्स्ट हमारा है डेजर्ट सॉइल. तो डेजर्ट एरिया हमारा जहाँ पे है वहाँ डेजर्ट सॉइल पाए जाएंगे. तो यहाँ गुजरात और राजस्थान के पास देखिए यहाँ पे ये है डेजर्ट सॉइल. यहाँ है माउंटेन सॉइल. चलिए हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर को. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलुवियल
सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। एलुवल सॉइल इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन। एलुवल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में और कोस्टल प्लेन में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन में ये बहुत सारी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो बना है, तो इसी कारण एलुवल सॉइल के कारण ही बना है। इसीलिए ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये हमारा बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और इसी तरह से कोस्टल प्लेन्स भी हैं, ये भी कोस्टल एरिया में है, इसलिए यहाँ भी एलुवल सॉइल पाए जाते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन रिवर डिपॉजिट सिल्ट अलोंग इट्स बैंक। ये इसलिए क्योंकि जो रिवर साइड पे पड़ते हैं और रिवर साइड पे ही सिल्ट आके जमा होते हैं नदियों के किनारे, और उसी से ये मिट्टी बनती है एलुवल सॉइल। इसलिए ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इट इज़ वेरी फर्टाइल। राइस, वेट, जूट एंड वेजिटेबल्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल। इस मिट्टी में चावल, गेहूँ, जूट और सब्जियाँ बहुत अच्छी तरह से उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आइए हम पढ़ेंगे कि फैक्ट वाइज में क्या लिखा है। अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। अर्थवॉर्म को किसानों का मित्र कहा गया है। दे कन्वर्ट डेड लीव्स एंड प्लांट्स रिमेन्स इनटू रिच नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ये डेड लीव्स को और प्लांट्स को नेचुरल फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये उनको खाते हैं और खाने के बाद ये उनको नेचुरल फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बाय बोरोविंग इनटू द सॉइल दे मेक इट लूज, thus allowing air to enter the soil. This make the soil more fertile. ये मिट्टी में अपना घर बनाते हैं, जिसकी वजह से ये घर बनाना यानी कि बिल खोदते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार ऊपर नीचे आना जाना करते रहते हैं मिट्टी में। और इससे क्या होता है, मिट्टी काफ़ी लूज़ हो जाती है, उनमें काफ़ी सारे छेद बन जाते हैं, जिसकी वजह से हवा बड़े आराम से मिट्टी के अंदर तक जा पाता है। दिस मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। और इसके कारण क्या होता है, मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है, उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। आइए हम पढ़ेंगे यहाँ पे अब ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज़ ब्लैक इन कलर। ब्लैक सॉइल जो होता है अपने नाम के अनुरूप ब्लैक सॉइल ब्लैक होता है कलर में। इट हैज़ बीन फॉर्म फ्रॉम लावा रॉक्स। ये लावा रॉक्स से बनता है। ये लावा रॉक्स क्या होते हैं, ये मॉल्टेन रॉक्स होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से गरम गरम लावा निकलता है और ये अर्थ सरफेस पर आकर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं लावा रॉक्स। तो ये जो मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल, ये उसी लावा रॉक्स की वजह से बनती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लावा सॉइल। और यही कारण है कि इसे हम ब्लैक लावा सॉइल भी कहते हैं। It is mostly found in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. Black soil can hold a large amount of moisture. This quality make the soil suitable for growing cotton, sugarcane, wheat and oil seeds. Mostly ऐसी मिट्टी जो ब्लैक सॉइल जो है ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ब्लैक सॉइल में क्षमता होती है कि वो मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड कर रख सकते हैं, यानी कि इस मिट्टी में नमी बहुत देर तक बनी रहती है। और इसी क्वालिटी के कारण, इसी गुणवत्ता के कारण ये मिट्टी जो है कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए, वीट के लिए और ऑयल सीड्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेड सॉइल। रेड सॉइल इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। रेड सॉइल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रेड कलर का होता है ये। और ये ऐसी मिट्टी तमिलनाडु में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न में जितने स्टेट्स हैं उन सभी जगहों पर ऐसी रेड सॉइल पाई जाती हैं। दिस रेड कलर्ड सॉइल इज़ लेस फर्टाइल। ऐसी मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, इनकी उपजाऊ क्षमता कम होती है। हाउएवर, इफ़ फर्टिलाइजर्स आर एडेड, कॉटन, वेट, राइस, मिलेट्स एंड पल्सेस कैन बी ग्रोन इन इट। अगर इनमें फर्टिलाइजर्स डाला जाता है तो इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, चावल, मिलेट्स और दालों की अच्छी खेती की जा सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ देखिए ब्लैक सॉइल आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छा होता है, ये उपजाऊ इसकी बहुत अच्छी उपजाऊ क्षमता इसकी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए ये रेड सॉइल है और इसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। आइए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैटेराइट सॉइल के बारे में।
लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम एंड मेघालय। लेटेराइट सॉइल महाराष्ट्र के कुछ भागों में, कर्नाटका में, केरला में, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम और मेघालय में पाया जाता है। It forms when minerals are washed away from the soil due to very heavy rainfall. इस मिट्टी का ये जो मिट्टी होती है इसमें मिनरल्स बहुत कम होते हैं क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से इनके जो मिनरल्स होते हैं वो बह जाते हैं, वॉश हो जाते हैं। दिस इज व्हेन दिस सॉइल इज प्रॉपरली मैन्योर्ड इट कैन बी यूज टू ग्रो टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट एंड फ्रूट्स। अगर इस मिट्टी में खाद वगैरह डाले जाते हैं तो इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल और फलों की अच्छी खेती की जा सकती है। आइए यहाँ पे कुछ पिक्चर हैं, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। आप देखिए, ब्रिक्स मेड ऑफ लेटेराइट सॉइल आर यूज एज बिल्डिंग मटेरियल। ब्रिक्स समझते हैं ना आप, ईंट जो कि बिल्डिंग मटेरियल है, इससे बिल्डिंग बनाई जाती हैं, है ना। तो ये कौन सी मिट्टी से बनता है? ये बनता है लेटेराइट सॉइल से। चलिए हम पढ़ेंगे अपना चेक पॉइंट। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सॉइल फॉर्मेशन इज फास्ट प्रोसेस, नो, तो ये फॉल्स है, तो हम एफ लिख देंगे। नेक्स्ट, एलुवल सॉइल इज लेस फर्टाइल, ये भी रॉन्ग है क्योंकि एलुवल सॉइल मोर फर्टाइल होता है। ब्लैक सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, यस दिस ट्रू। रेड सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यस दिस ट्रू। Bricks are made from the red soil, no. Laterite soil से बनता है ना bricks, तो this statement is wrong, so we write here false. Okay. Now the next, mountain soil. Mountain soil is found on the hilly slopes in Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, West Bengal and Arunachal Pradesh. It is rich in humus. Wheat, maize, fruits, coffee and tea are grown in such soil. माउंटेन सॉइल, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि माउंटेन सॉइल यानी कि पहाड़ी मिट्टी, पहाड़ी वाले इलाके जहाँ पे पहाड़ हैं उस इलाके में पाई जाती हैं। तो जम्मू कश्मीर के भाग में जहाँ पे पहाड़ हैं हमारा, तो ये जम्मू कश्मीर वाले भाग में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है जिसमें कि गेहूँ, मेज़ यानी मक्का, फ्रूट्स यानी फल, कॉफ़ी और चाय की अच्छी पैदावार होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात में ये जो डेजर्ट सॉइल है ये पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, रेतीली मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी। तो जहाँ जहाँ हमारा रेगिस्तान वाला इलाका है ये मिट्टी वहीं तो पाई जाएगी। तो राजस्थान और गुजरात हमारा रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए डेजर्ट सॉइल उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। सच सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल। ऐसी मिट्टी रेतीली होती है और बहुत कम उपजाऊ होती है, यानी कि इनमें उपजाऊ क्षमता बहुत कम होती हैं। हाउएवर इफ वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन then wheat, millets, barley, pulses and cotton can be grown in such soil. अगर इरिगेशन की सुविधा होती है, सिंचाई की सुविधा होती है, वाटर अवेलेबल होता है अगर वहाँ, तो इस मिट्टी में वेट, मिलेट्स, बार्ली, पल्सेस एंड कॉटन उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, यानी मिट्टी का कटाव और उनका संरक्षण या उनका बचाव। When the topsoil is removed by rainwater and wind, it is called soil erosion. जब topsoil remove हो जाता है, topsoil क्या होता है? The upper layer of earth is called topsoil. जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम topsoil कहते हैं, जो कि मिट्टी का वही भाग फर्टाइल होता है जिन पे हम क्रॉप्स उगाते हैं। तो अगर ये भाग हैवी रेनफॉल की वजह से या विंड की वजह से रिमूव हो जाता है तो जो हमारा ये सॉइल है, ये इनकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। द सॉइल लूजेज इज फर्टिलिटी ड्यू टू इरोजन। जब ये मिट्टी का कटाव हो जाता है यानी कि टॉप सॉइल जब रिमूव हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। द फॉलोइंग स्टेप मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टू प्रोटेक्ट सॉइल।
अगर हम नीचे लिखे स्टेप्स को, नीचे लिखी बातों को अगर ध्यान में रखें, फॉलोइंग स्टेप्स को अगर हम ध्यान में रखें तो हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन्हें बचा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डू नॉट कट ट्रीज, यानी हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि अगर मान लीजिए हम पेड़ काटते हैं तो हमें उस जगह पे एक दूसरा नया पेड़ लगा देना चाहिए। क्यों नहीं हमें पेड़ काटना चाहिए? क्योंकि हम अगर पेड़ को काट देंगे तो जो पेड़ होते हैं इनकी जड़ों से ही तो मिट्टी जकड़ी रहती हैं, जिनकी वजह से मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। तो मिट्टी अगर हम पेड़ काट देंगे तो जड़ें कैसे मिट्टी को सुरक्षित रखेंगी, कैसे जकड़ कर रखेंगी, इसीलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। नेक्स्ट है प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगानी चाहिए ताकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रख सकें और सॉइल इरोजन ना हो सके। नेक्स्ट है डू नॉट कीप द फील्ड बैरन, हमें खेतों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ लगा कर ही रखना चाहिए, नहीं तो खेत अगर खाली होंगे तो मिट्टी को रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही तो अपनी जड़ों से मिट्टी को जकड़ के रखते हैं और उन्हें उड़ने या बहने नहीं देते हैं। तो हमें खेतों को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉप ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, हमें किसी भी एक जगह पर ओवर ग्रेजिंग नहीं करानी चाहिए, पशुओं को लगातार एक ही जगह पर नहीं चराना चाहिए। उससे क्या होते हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और मिट्टी को बचाने वाला वहाँ पर कोई नहीं बचता, कोई भी पेड़ पौधा नहीं बचता जिसकी जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रख सकें। इसीलिए अगर हमें पशुओं को चराना है तो हमें जगह बदल बदल कर उन्हें चराना चाहिए, ताकि एक ही जगह पर चराने से वो जगह खाली ना हो जाए और इस तरह से सॉइल इरोजन ना हो जाए। हमें सॉइल इरोजन को रोकने के लिए ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ मैन्योर और नेचुरल फर्टिलाइज़र इंस्टीड ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, हमें नेचुरल फर्टिलाइज़र, नेचुरल जो मैन्योर है उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए आर्टिफिशियल या कृत्रिम फर्टिलाइजर्स की जगह पर। तो ये देखिए हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आइए हम यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। मैन्योर क्या होता है? वेस्ट मैटर ऑफ एनिमल दैट इज मिक्सड विद द सॉइल, जो वेस्ट मैटर होते हैं एनिमल्स के वो अगर मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं इनको हम कहते हैं मैन्योर, जैसे कि एनिमल्स डंग वगैरह, तो इन्हें हम मैन्योर कहते हैं। लावा रॉक्स क्या होता है? रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन हॉट मॉल्टेन रॉक्स कॉल्ड लावा विच कम्स आउट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी में से निकलता है ये गर्म लावा और कूल्स एंड हार्डन ऑन द अर्थ सरफेस, और ये पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर क्या होता है, ये कठोर हो जाता है, इसे ही हम लावा रॉक्स कहते हैं। ह्यूमस क्या होता है? फर्टिलाइजर्स फॉर्म्ड व्हेन डेड लीव्स एंड प्लांट्स रिमेन इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मिट्टी में जब बहुत दिनों तक सड़े गले पेड़ पौधे पड़े रहते हैं और सड़ जाते हैं वो, तो उससे ही जो फर्टिलाइजर्स तैयार होते हैं उन्हें हम कहते हैं ह्यूमस। ये मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। चलिए यहाँ पे है क्विक रिकैप, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। द टॉप कवरिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी भाग, ऊपरी सतह सॉइल कहलाता है। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, जो मिट्टी है उसका निर्माण रॉक्स के ब्रेकडाउन होने से, यानी पत्थरों के या चट्टानों के टूटने से, कटने से मिट्टी का निर्माण होता है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में मिलाने से उनकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जाता है। एलुवल, ब्लैक एंड रेड लैटेराइट माउंटेन एंड डेजर्ट आर द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। सॉइल इरोजन इज़ हार्मफुल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल इरोजन मिट्टी की उर्वरता के लिए बहुत ही हार्मफुल है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, नॉट कीपिंग द फील्ड बैरन एंड यूजिंग मैन्योर आर सम वेज टू स्टॉप सॉइल इरोजन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और उन्हें खाली ना छोड़ना, उनमें मैन्योर यानी कि फर्टिलाइजर्स वगैरह डालना, ये सब टू स्टॉप सॉइल इरोजन, ये सब ही सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे मेरा चैप्टर ख़त्म होता है और मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और बुक्स की जो बैक एक्सरसाइज है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
दूंगी। तब तक आप इस चैप्टर को अगर नहीं समझे तो दोबारा पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब चैप्टर समझ जाओगे आप तो क्वेश्चन आंसर आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए, और जब स्कूल खुलेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके इसके लिए तैयारी आप अपनी पूरी रखिए। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।